हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बिहेवियरल व्यूज़ ऑफ लर्निंग। चले स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बिहेवियरल व्यूज़ ऑफ लर्निंग। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी में लर्निंग का बिहेवियरल व्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बिहेवियरल व्यूज़ ऑफ लर्निंग फोकस करती हैं स्टूडेंट्स की बिहेवियर और इन्वायरमेंट पर। ये समझा जाता है कि लर्निंग एक ऑब्जर्वेबल चेंज होता है बिहेवियर में, और इस अप्रोच का जो फोकस है मेन रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पर होता है, जो कि बिहेवियर को शेप करते हैं। बिहेवियर व्यूज़ ऑफ लर्निंग में ये टॉपिक्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, विद एक्सप्लेनेशंस कि ये क्या होते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ लर्निंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है। चले स्टार्ट करते हैं एक एक करके। व्हाट इज़ नेचर ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग का जो नेचर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल होता है। लर्निंग सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं होती, बल्कि ये हर जगह होती है। लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लाइफ टाइम चलती रहती है। ये प्रोसेस दो मेन कंपोनेंट पर बेस्ड होता है, बिहेवियल चेंज और कॉग्निटिव प्रोसेस। बिहेवियल चेंज ये फर्स्ट कंपोनेंट है। बिहेवियल चेंज वो चेंज होता है जो डायरेक्ट होते हैं और इजीली ऑब्जर्वेबल होते हैं। ये चेंज हमारे डेली रूटीन, हैबिट्स और एक्शंस पर असर डालते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। एक स्टूडेंट है जो डेली मैथ प्रैक्टिस करता है और वो पॉजिटिव फीडबैक रिसीव करता है, उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। ये बिहेवियल चेंज होता है जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होता है। हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है उसका नाम है कॉग्निटिव प्रोसेस। अब कॉग्निटिव प्रोसेस इंटरनल होते हैं जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होते। ये प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग और रिमेम्बरिंग में। एग्जांपल देता हूँ आपको। एक स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को समझने और याद रखने की कोशिश करता है, ये कॉग्निटिव प्रोसेस है जो इंटरनल होता है। बिहेवियल व्यू ऑफ लर्निंग में जो सेकंड टॉपिक है उसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें दो स्टिमुलाई को रिपीटली पेयर किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को रूशियन साइकोलॉजिस्ट इवन पेवलव ने इंट्रोड्यूस किया था। पेवलव ने अपने एक्सपेरिमेंट में डॉग्स को यूज़ किया और देखा कि जब फूड, अनकंडीशन स्टिमुलस और साथ में बेल, नेचुरल स्टिमुलस बजाई गई तो कुछ टाइम बाद सिर्फ बेल बजने से डॉग सलाइवा प्रोड्यूस करता था। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन करें तो इसमें फोर कंपोनेंट आते हैं: अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स और कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स। फर्स्ट क्या है, जैसे कि पेवलव ने कहा था कि एक स्टिमुलस जो नेचुरली और ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि फूड, मैं उसके सामने फूड रखता हूँ। और अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स, जैसे कि ट्रिगर होता है, जैसे कि सेलिब्रेशन, वो अपने मुंह से सलाइवा बाहर फेंकता है। और कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, एक प्रीवियसली नेचुरल स्टिमुलस जो लर्निंग के बाद रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि बेल। वो जैसे कि बेल बजाता था, उसने बेल की आदत डाली उसको, जैसे बेल बजाता था तो वो भागता हुआ सलाइवा निकालता हुआ आ जाता था और खाने के लिए रेडी हो जाता था। अब कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, एक लर्निंग रिस्पॉन्स जो कंडीशन स्टिमुलस से ट्रिगर होता है, जैसे कि वो सलाइवा, जैसे कि रिस्पॉन्स बेल बजने पर वो सलाइवा निकालना शुरू कर देता था। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर एक टीचर हर क्लास के स्टार्ट में कोई ऐसा भी इंटरटेन करा सकता है, जैसे कि स्पेसिफिक सॉन्ग प्ले करते हैं और स्टूडेंट्स से सॉन्ग के बाद क्लास एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं, तो कुछ टाइम बाद सिर्फ सॉन्ग प्ले करने से स्टूडेंट क्लास एक्टिविटीज स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये होती है क्लासिकल कंडीशनिंग की एग्जांपल जो मैंने आपको दी है, अगर आप इसको समझें तो। बिहेवियर व्यू ऑफ लर्निंग में जो थर्ड टॉपिक है उसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग एक लर्निंग प्रोसेस है जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बी.एफ. स्किनर ने डेवलप किया। इस प्रोसेस में बिहेवियर को रीइंफोर्स या पनिश करके शेप किया जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू बिहेवियर्स को प्रोबेबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होता है बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंस दैट फॉलो दैम। स्टूडेंट, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फर्स्ट जो है इसका आता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब कोई बिहेवियर फॉलो होता है बाय अ रिवार्डिंग स्टिमुलस, ये बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है। एग्जांपल देता हूँ, अगर एक स्टूडेंट अपने होमवर्क टाइम पर करता है, कंप्लीट करता है और उसे टीचर प्राइज देता है,
तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो फ्यूचर में भी अपने होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करेगा। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? जब कोई बिहेवियर फॉलो होता है बाय द रिमूवल ऑफ एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस, ये भी बिहेवियर को प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है। एग्जांपल देता हूँ, अगर एक स्टूडेंट को हेडिच है और वो मेडिसिन लेता है, जैसे कि उसका हेडिच डिस्पेयर हो जाता है, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो फ्यूचर में भी मेडिसिन ले। अब पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है? जब कोई बिहेवियर फॉलो होता है बाय एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस, ये बिहेवियर को प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज करता है। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट क्लास में मिसबिहेव करता है और टीचर उसे रिप्रीमिनेट करती है, तो वो स्टूडेंट फ्यूचर में मिसबिहेव करने से बचेगा। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है? अब नेगेटिव पनिशमेंट जब कोई बिहेवियर फॉलो होता है बाय द रिमूवल ऑफ एन प्लेजेंट स्टिमुलस, ये भी बिहेवियर के प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज करता है। एग्जांपल देता हूँ, अगर एक स्टूडेंट क्लास में मिसबिहेव करता है और उसे रिसेस की परमिशन नहीं मिलती, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो फ्यूचर में मिसबिहेव नहीं करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एक कंपनी में अगर एम्प्लॉय को अच्छी परफॉर्मेंस पर बोनस दिया जाता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। अगर उनकी गलत एक्शन पर सैलरी डिडक्ट की जाती है, नेगेटिव पनिशमेंट, तो उनकी गलत एक्शन कम होती है। बिहेवियर व्यू ऑफ लर्निंग में जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसका नाम है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। इसको हम ए बी कहते हैं। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस एक स्पेसिफिक अप्रोच है जो बिहेवियर को एनालाइज और मॉडिफाई करती है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग थ्योरी। इसका मेन एम जो है ना, सोशली सिग्निफिकेंट बिहेवियर को इम्प्रूव करना होता है। ए बी वाइडली यूज होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल और सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूव करने में हेल्प करने के लिए। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, तो फर्स्ट इसमें आता है असेसमेंट। बिहेवियर को ऑब्जर्व और एनालाइज किया जाता है तो आइडेंटिफाई द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पाता, तो उसका बिहेवियर असेस किया जाता है तो अंडरस्टैंड टू अंडरलाइंग काज। अब सेकंड इसमें क्या आता है? इंटरवेंशन आता है। स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज डेवलप की जाती हैं तो मॉडिफाई द बिहेवियर। एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में, तो उसे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस और विजुअल एड्स प्रोवाइड की जाती हैं। अब एवोल्यूशन इसमें आता है। इंटरवेंशन का इम्पैक्ट मेजर किया जाता है टू सी इफ द डिजायर्ड बिहेवियर चेंज हैव अकर्ड। अब एग्जांपल अगर मैं इसकी दूं, तो अगर एक इंटरवेंशन से स्टूडेंट का कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है तो इंटरवेंशन कंटिन्यू होता है। तो स्टूडेंट्स, ए बी प्रिंसिपल को एजुकेशनल, हेल्थ केयर, बिजनेस और अदर फील्ड में अप्लाई किया जाता है टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव बिहेवियर चेंज। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, कमेंट करें अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं। थैंक यू।